हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। रेलवे के लिए साधारण ब्याज के क्वेश्चन सभी मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। आज की क्लास में हम लोग कौन से क्वेश्चन सीखने वाले हैं, वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको हम लोग बेसिक से कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं और उसमें क्वेश्चन किस किस टाइप से बन सकते हैं, ये अगले 5 मिनट में आप लोगों को कंप्लीट समझ में आ जाएगा। जैसा आप लोगों को पता है, यहाँ पर मान लीजिए किसी धन को हम लोग दो भाग में बांट कर उधार देते हैं। 5,000 रुपये अपने पास दो भागों में बांटा। कोशिश करना सारे लोग समझने की अच्छे से, ढंग से, ठीक से, और 5 या 10 मिनट के वीडियो में ही आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और जैसे ही थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, इन क्वेश्चंस को हम लोग बड़ा कर लेंगे, आपको क्वेश्चन दिखाई देना शुरू हो जाएगा और उसके बाद इनको भी हम लोग सोल्व कर लेंगे। अभी तक आप लोगों ने, अभी ये क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ध्यान रखना। पहले मैं कंप्लीट बेसिक से अच्छे से ठीक तरीके से समझाऊंगा। आज की क्लास में मैं वो वाले क्वेश्चंस करवाने की कोशिश कर रहा हूँ जब किसी भी धन को आप लोग दो भागों में बांटते हो, दोनों को उधार देते हो और लास्ट में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो बराबर हो जाता है या उनका मिश्र धन बराबर हो जाता है या किसी भी रेशियो में हो जाता है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, आइए समझते हैं। 5,000 रुपए को आप लोग दो भागों में अगर बांटते हो तो मैं क्या करता हूं, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए एक भाग को अगर आप लोग x मानोगे तो दूसरा जो भाग होगा वो अपने पास होगा 5,000 माइनस एक्स। और मान लो पहले भाग पर 4% की दर से 5 साल के लिए उधार दिया और दूसरे भाग को हम लोगों ने 5% की दर से उधार दिया 6 साल के लिए, और इनसे सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। ध्यान रखना, मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पता होगा। मैं हमेशा और हमेशा क्वेश्चन को पहले बेसिक से आप लोगों को सोल्व करवाता हूं और फिर मैं उसको डायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन कैसे सोल्व कर पाओगे ये मैं आप लोगों को सिखाता हूं। तो यहाँ पर 4% की दर से 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो होगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा P/T/R/100। और इस क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे कैसे आ सकती है वो पूरा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और फिर इनके कुछ एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों को करवाता हूँ जिससे आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। 5/6/100 और ये दोनों बराबर हैं तो इसके बीच में बराबर का साइन लगा दो। हमेशा ध्यान रखना, जरूरी नहीं अपने पास सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, कहीं पर भी टाइम एंड वर्क में किसी भी चीज़ को, पूरे मैथ्स में रेशियो प्रोपोर्शन कहीं भी कुछ आ जाए, किसी भी चीज़ को अगर आप लोग दो भागों में बांटो और वो किसी भी तरीके से अगर बराबर हो जाए, इसका सिंपल इंटरेस्ट और इसका सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों ने निकाल लिया, और किसी भी तरीके से अगर दोनों बराबर हो जाए तो उसका अंदर मल्टीप्लाई मत किया करो। इसका यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करके भी सोल्व कर लोगे, लेकिन अंदर मल्टीप्लाई करके करने के बजाय आप क्या किया करो, दोनों भाग को रेशियो में कन्वर्ट किया करो। पहला भाग ऊपर और दूसरा भाग नीचे, 5,000 माइनस एक्स। समझते चलो। अगर आपको कंप्लीट बेसिक से सही तरीके से, बढ़िया तरीके से समझना है तो, और ये अपने पास 30 होगा और ये अपने पास 20 होगा, जीरो से जीरो कट गया तो दोनों भाग का रेशियो क्या 3:2 हो गया क्या? बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि सर आप कभी कभार वीडियो बीच में डालना 3-4 दिन के लिए बंद कर देते हो। याद रखना, मैं जैसे यहाँ पर पढ़ाता हूँ यूट्यूब पर, ऐसे अनअकैडमी पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ। शाम को डेली मैं 1 घंटे वहाँ पर पढ़ाता हूँ, 4:30 to 5:30 मैं डेली वहाँ पर पढ़ाता हूँ। जिस दिन यहाँ नहीं पढ़ाता तो उस दिन मैं वहाँ पर फिर क्लास लेता हूँ। और अभी मैंने वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस टोटल मैंने वहाँ पर आप लोगों के लिए टोटल 300 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के, जिसके अप्रोक्स में 180 क्वेश्चन करवा चुका हूँ और 120 क्वेश्चन अभी करवा रहा हूँ। यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन भी मैं करवा रहा हूँ, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। अनअकैडमी पर 4:30 से 5:30 मुझे आप लोग पढ़ सकते हो। और वहाँ पर 6 to 7:30 मेरा पेड कोर्स चलता है। और अनअकैडमी पर कोई भी स्टूडेंट अगर आता है तो मेरा नाम ध्यान रखना आप लोग, ताकि आपके फीस में थोड़ी सी कमी मिल जाए, जो आपका चार्ज होगा वो थोड़ा सा कम हो जाए, ये आप लोग याद रख सकते हैं। देखो यहां पर अपने पास 3:2, ये मैं बता रहा हूं, इसको 3:2 में, तो 5,000 रुपए को आप लोग 3:2 में बांट लीजिए। 3:2 के रेशियो में बांटोगे और किसी भी चीज को मुझे उम्मीद है आप 3:2 में तो बांट ही सकते हो। 5 की वैल्यू 5,000 है, या ऐसे लिखो, टोटल के नीचे टोटल 5 की वैल्यू 5,000 है। पहले की वैल्यू चाहिए तो 3 से गुना कर दो तो ये आ जाएगा 3,000, और दूसरे की वैल्यू चाहिए तो इंटू कर दो आप लोग किससे, 2 से, तो ये आ जाएगा अपने पास 2,000।
अब बात ये है कि सर ये तो हमें बेसिक ठीक है समझ में आ गया, इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट तरीके से कैसे कर सकते हो। अगर आप लोग चाहो यहाँ पर ये क्वेश्चन आगे तो सेम ऐसे ही होगा, यहाँ 5000 की जगह अगर आप लोग चाहो तो y भी मान सकते हो, वो बात एक ही है, ध्यान रखना। कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर मैं इसको x और y मान लूँ तो क्या होगा, याद रखना वो बात एक ही है। इसको y मानोगे, y पर 5% की दर से 6 साल का ब्याज अगर होगा तो y इंटू 5 इंटू 6/100। किसी भी चीज़ को दो भागों में बांटो और वो किसी भी तरीके से बराबर हो जाए तो याद रखना उनको अंदर मल्टीप्लाई करने के बजाय रेशियो में आप लोग कन्वर्ट करना। ये अपने पास कितना हो जाएगा यहाँ 30, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x/y, ये तो कट जाएगा, ये यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा y, तो 5 गुना 6 30 बचा और 20 नीचे आ जाएगा, रेशियो आ गया 3:2। अब मैं बताता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग डायरेक्ट कैसे कर सकते हो। अगर पिछले SI CI के मैं 2 वीडियोस डाल चुका हूँ आपके लिए, अगर उसको आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने आपको सिखाया है, मैंने आपको बताया है। क्या सिखाया या क्या बताया है, मैंने कहा है आप लोगों को कि कभी भी किसी चीज़ को दो भागों में बांटो, पहला भाग 5% की दर से 4 साल का, और अगर वो बराबर हो जाए तो आप लोग क्या करो, दूसरा 6% और 5 साल का। तो आप एक काम क्या करो, दोनों की इफेक्टिव रेट निकाल लो। हमेशा और हमेशा क्वेश्चन करने का मेथड जो होगा, इफेक्टिव रेट निकाल लिया करो। और यहाँ से इसकी इफेक्टिव रेट आ गई 20, इसकी इफेक्टिव रेट आ गई 30, और रेशियो अगर बनाना है, बराबर कोई भी चीज़ है, रेशियो बनाना है तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। रेशियो आप लोग लिख सकते हो 3:2, ये अपने पास उस धन का रेशियो बन गया, याद रखना। कहीं भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आ सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस में आ सकता है, CI/SI में आ सकता है, टाइम एंड डिस्टेंस में कहीं भी आ जाए। अगर किसी भी चीज़ को दो भागों में बांटो और वो अगर बराबर हो जाए तो वहाँ इफेक्टिव रेट निकालो, बराबर हो गया, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, ये रेशियो बन गया। और क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा और हमेशा यहाँ से क्या करो, 5000 को 3:2 में मुझे उम्मीद है आप लोग आसानी से बांट लोगे। 5 की वैल्यू 5000 है तो 1 की वैल्यू 1000 होगी, तो 3 की वैल्यू जो होगी वो तो होगी 3000, और 2 की वैल्यू जो होगी वो होगी 2000। या इसमें भी अगर मैंने कहा है जैसे ओनली और ओनली ये बेस रेलवे वालों के लिए है, इसमें भी अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो टोटल 5000 है, टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 5 है, टोटल के नीचे टोटल और इनटू हमेशा उससे करते हैं, पहला 3 से, टोटल के नीचे टोटल और गुना कर देंगे 2 से, तो ये दूसरा भाग आ जाएगा। अब मैं इसमें 3-4 चीज़ें कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको समझाने की, बताने की कोशिश करूंगा। आइए हम लोग समझते हैं मैं आपको क्या समझाने की या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पहला क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार से आता है। सेकंड टाइप का जो इसमें क्वेश्चन आएगा उसमें हमें ये कहेगा कि अमाउंट बराबर है, मिश्र धन बराबर है, तो उस क्वेश्चन को आप लोग कैसे कर पाओगे। साधारण ब्याज बराबर है, बिल्कुल ठीक है। अगर मिश्र धन बराबर है, इसी क्वेश्चन को मैं करता हूं आपके लिए। अगर कभी भी कहे कि पहले भाग पर 5% की दर से 4 साल का, पहले भाग पर 5% की दर से 4 साल का और दूसरे भाग पर 6% की दर से 5 साल का, सिंपल इंटरेस्ट बराबर नहीं है, अब की बार मिश्र धन बराबर है, ध्यान रखना। तो ऐसे क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट बराबर गए तो 20 और 30 को बराबर कर दो। अगर कभी भी वो हम लोगों से बोलता है कि यहाँ पर मिश्र धन बराबर है तो इसकी इफेक्टिव रेट होगी 20% और इसकी इफेक्टिव रेट होगी 30%, याद रखना। और जब ये रेट आती हैं तो ये ब्याज जब माना जाता है जब प्रिंसिपल आप लोग दिमाग में मानकर चलते हो 100 रुपए पर ब्याज अगर निकालोगे तो 20% यानी 20 रुपए आएगा, तो मिश्र धन इसका हो जाएगा 120 और इसका मिश्र धन हो जाएगा 130। यहाँ पर इन दोनों को हम लोग बराबर कर लेंगे। और रेशियो अगर बनाना है बराबर चीज़ों का, कभी भी ये याद कर लो भाई, याद कर लो, याद कर लो, कोई भी चीज़ अगर बराबर हो और उसको रेशियो में अगर कन्वर्ट करना है तो रेशियो जो होगा वो 13:12 होगा। और क्या आप लोग इस 5000 रुपये को 13:12 में बांट सकते हो क्या? अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा, ये ऐसे मत मान लेना कि सर ने तो क्वेश्चन खत्म करवा दिए और चीज़ें खत्म, नहीं। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस के आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। अभी तो एक थ्योरी में समझा रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला, और इसके बाहर कोई एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं आ सकता, नहीं आ सकता और नहीं आ सकता। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये नहीं है कि रेलवे में जो आया हुआ है उसी को मैं करवा रहा हूँ। आगे भी जो कोई क्वेश्चन बन सकता है वो भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उससे बाहर फिर रेलवे, एसएससी या कहीं भी कुछ भी पढ़ लेना, कभी भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, याद रखना आप लोग। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अपने पास
13:12 के रेशियो में मुझे उम्मीद है आप बांट लोगे 5,000 रुपये। और जब भी मैं पढ़ाता हूँ नोटबुक और पेन अपनी साथ लेकर बैठा करो, नहीं तो बाद में वापस वीडियो देखोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। पेन और कॉपी साथ लेकर बैठा करो, उसमें चीज़ें लिखते चला करो, लिखते चला करो, लिखते चला करो, साथ साथ मेरे वीडियो को पॉज करके बीच बीच में। मेरा 50 मिनट का जो वीडियो होता है, सही में अगर कोई स्टूडेंट सीखना चाहता है तो उसको कम से कम इसको 1.5 घंटा लगेगा लिखने में और इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में। जैसे ही क्वेश्चन सोल्व करवाने की मैं शुरुआत करूंगा, ध्यान रखना पहले वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन आपको खुद को सोल्व करना है। मैं आपको क्या बता रहा था, टोटल के नीचे टोटल 25, पहला भाग चाहिए तो इंटू कर दो 13 से, और दूसरा भाग चाहिए तो इंटू कर सकते हो 25 गुना 12 से। तो ये आ जाएगा अपने पास 2400 सोल्व करेंगे तो, और ये वाला आ जाएगा अपने पास 2600। ये अपने दोनों आंसर आ गए। किसी भी चीज़ को दो भागों में बांटो और वो किसी भी तरीके से बराबर हो जाए तो क्वेश्चन करने का तरीका अपने पास ये होता है। दूसरा अपने पास ये बोलता है हम लोगों से, ये कहता है तीसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे आ सकता है। अगर आपने 5,000 रुपये को दो भागों में बांटा एक्स और वाई, पहले भाग पर 4% की दर से 5 साल का, पहले भाग पर 4% की दर से 5 साल का, और दूसरे भाग पर 6% की दर से या 5% की दर से 6 साल का। सिंपल इंटरेस्ट बराबर नहीं है ना, अमाउंट बराबर है। अब की बार हम लोगों से बोलता है कि इन दोनों का जो रेशियो है ना, साधारण ब्याज का रेशियो, वो 2:3 है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका सिंपल इंटरेस्ट और इसके सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो अगर 2:3 है तो मैं क्या करता हूँ, इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालता हूँ P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, और फिर मैं क्या करता हूँ, इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालता हूँ, जो कि इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। और अब की बार ये दोनों बराबर नहीं दिए हुए, अब की बार ये दोनों इक्वल नहीं दिए हुए, बराबर नहीं दिए हुए, इनका रेशियो दिया हुआ है 2:3। तो ध्यान रखना x इंटू 4 इंटू 5/100, इसका सिंपल इंटरेस्ट ये है, अपॉन अपने पास नीचे इसका सिंपल इंटरेस्ट y इंटू 5 इंटू 6/100 ये है, और इनका रेशियो जो हमें गिवन है वो गिवन है 2:3। तो जब सोल्व करेंगे हम लोग तो 100 से 100 कट जाएगा। देखना, हमें x अनुपात y निकालना है और 5,000 रुपये को x अनुपात y में हम लोग बांट देंगे। तो यहाँ पर अपने पास ये जो है x इंटू 100 से 100 तो कट गया 20, और यहाँ पर बचा y इंटू 30, और रेशियो जो आ गया वो अपने पास 2:3 आ गया। 0 से 0, 3 से ऊपर गुना करोगे, 2 से नीचे गुना करोगे तो 6, x अपॉन y बराबर अपने पास 6/6, यानी रेशियो आ गया 1:1। तो यहाँ पर आप लोग क्या 5,000 रुपये को 1:1 में बराबर बराबर बांट लोगे क्या? तो आंसर कितना आ जाएगा, 5,000 रुपये को 1:1 में अगर आप लोग बांटोगे तो आंसर आ जाएगा 2500। क्योंकि मैं आप लोगों को ये चीज़ें समझा रहा हूँ, मैं आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये जो चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ, इसलिए मान लीजिए यहाँ पर समझाने के लिए 1:1 में चीज़ें आगे जो मैं बताऊँगा वो कम समझ में आएगा आपको। यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, मान लो ये 4:5 है, 2:3 नहीं होकर ये रेशियो जो है वो मान लीजिए 4:5 है, ऐसा आप लोग मान लीजिए। तो 4:5 अगर है तो अब मुझे बताइए रेशियो क्या आएगा। तो आप कहोगे जो रेशियो आएगा ना सर, वो x और y का जो रेशियो आएगा वो 12 से तो ऊपर और 10 नीचे, 2 से कट जाएगा 6 बार, 2 से कट जाएगा 5 बार, तो रेशियो आ गया 6:5। और 10 जो 5,000 रुपये है या 5500 जो भी वहाँ पर देगा वो इस रेशियो के अकॉर्डिंग पहले ही वो तो लिखकर ऐसा देगा कि ताकि आसानी से कट जाए, या ऐसा भी दे सकता है। तो 5,000 के नीचे हम लोग लिखेंगे 11। ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट कम समझ पा रहे हो, लेकिन जैसे ही मैं इन चीज़ों को वापस समझाऊंगा, रिपीट करूंगा, ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा ठीक तरीके से अपने आप समझ जाओगे, चिंता मत करना। यहाँ पर अपने पास 5,000 अपॉन 11, क्योंकि मुझे जब भी आपको थोड़ा सा कम समझ में आता है तो मुझे चीज़ें पता लग जाती हैं, ध्यान रखना। इसमें हम लोग बांट लेंगे। ये अभी समझाने के लिए मैं मेरी तरफ से संख्याएं लिख रहा हूं बोर्ड पर, इसलिए ऐसा अपने पास ये पॉइंट में आ जाएगा। एग्जाम में नॉर्मली रेलवे में डायरेक्ट आ जाता है, पॉइंट्स में नहीं आता। तो मैं क्या बता रहा था, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कभी भी अपने पास ऐसा आ जाए, ये रेशियो आ जाएगा कि रेशियो 4:5 है, तो इसकी जो रेट है वो अपने पास कितना परसेंट है, 20% है इफेक्टिव रेट इन दोनों की। और इन दोनों की जो इफेक्टिव रेट है वो कितनी है, अपने पास 30, ये दोनों बराबर हैं। और इनका रेशियो अगर 4:5 है, इनका जो रेशियो अगर 4:5 है, रेशियो अगर 4:5, दोनों अब की बार बराबर नहीं दिए हुए,
4:5 है तो यहाँ 4 से डिवाइड कर दो और यहाँ पर 5 से डिवाइड कर दो, तो 4 से कटेगा ये कितनी बार, तो आप कहोगे सर 4 से कटेगा ये 5 बार, और 5 से कितनी बार कटेगा, तो आप कहोगे ये कटेगा 6 बार। और यहाँ पर जब रेशियो बनाना होता है ये बराबर है, और जब भी रेशियो बनाना होता है तो फिर 6 इधर और 5 इधर, ये रेशियो आ गया 6:5। ये पूरी जो महाभारत थी, पूरी जो कैलकुलेशन थी, इन सभी चीज़ों से आप लोग बच गए, और लास्ट जो यहाँ पर रेशियो था 6:5 ये डायरेक्ट आ गया है। और फिर जितने भी रुपए 5,000, 2,000, 3,000, 7,000 वो कितना भी दे सकता है, 5500, 6500, 7500, 6600, उसको हम लोग 6:5 में बांट लेंगे। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन होता है, जब भी किसी चीज़ को 2 भागों में बांटते हो और उसके बाद ये जो क्वेश्चन बनता है वो कितने तरीके से बनता है, 3 तरीके से बनता है। और जब भी ये 3 तरीके से बने तो पहला तरीका क्या होता है, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। तो बेसिक तो मैं पहले बता चुका हूं, सिंपल इंटरेस्ट अगर बराबर है तो आपको क्या करना है, दोनों का इसकी इफेक्टिव रेट निकाल लो, इसकी इफेक्टिव रेट निकाल लो, सिंपल इंटरेस्ट दोनों का बराबर है, बराबर कर लिया, और इनका रेशियो अगर चाहिए तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, उल्टा चला जाता है, कहीं भी लिखा हुआ है 3x = 4y, तो रेशियो अक्स का जो मान होता है उल्टा क्यों जाता है वो भी मैं बता देता हूँ। अक्स का मान यहाँ पर 4 होता है और y की वैल्यू ध्यान रखना यहाँ पर 3 होती है। अक्स का मान 3 नहीं होता, पास में लिखा होता है वो आंसर नहीं होता, क्योंकि अक्स अपॉन y अगर लिखोगे तो ये चला जाएगा 4/3। तो अक्स की वैल्यू रेशियो में 4 होती है और y की वैल्यू 3 होती है, इसलिए इस चीज़ को हम लोग उल्टा कर लेते हैं। यहाँ पर अपने पास कभी कभार कहेगा मिश्र धन बराबर है, उनका अमाउंट बराबर है, तो अमाउंट बराबर अगर कहेगा तो क्या करना है, इसकी इफेक्टिव रेट निकालनी है, इसकी इफेक्टिव रेट निकालनी है। और मिश्र धन अगर बराबर है तो इसमें भी आप लोगों को 100 ऐड करना है, 120, इसमें भी 100 ऐड करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं 20 और 30 और फिर लास्ट तक पूरे 2 घंटे में पता नहीं लगता कि उनसे कहाँ पर गलती हो गई है, वो फिर 2 और 3 में ऐड कर लेते हैं। इसमें ऐड करोगे तो 102 और इसमें ऐड करोगे तो 103, साफ साफ गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। ये पहले काट कर ऐड नहीं करना, पहले 100 ऐड करना 120, इसमें 100 ऐड करोगे 130, उसके बाद सोल्व करना। और ये दोनों अगर बराबर हैं, रेशियो चाहिए तो एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट बराबर देता है, दूसरा क्वेश्चन अमाउंट बराबर देता है, और तीसरा क्वेश्चन साधारण ब्याज का कोई ना कोई अनुपात दे देगा। जैसे बोल दिया कि 2 भागों में बांटा और उनसे जो साधारण ब्याज मिला उसका अनुपात 4:5 है। तो पहले की इफेक्टिव रेट निकाल लो, दूसरे की इफेक्टिव रेट निकाल लो, जो भी रेशियो दिया हुआ है पहले उसका भाग, दूसरे में भाग, और अनुपात निकालना है। पैसे को इसमें आप लोग बांट लेना। दो रेशियो को अगर उल्टा करना हो तो उसका करने का तरीका होता है डायरेक्ट आप लोग इसको इधर ले आओ, 6 को आप लोग यहां से उठाकर इधर ले आए, 6 को इधर ले आओ, 5 को इधर ले आओ, तो अपने पास रेशियो बन गया। लेकिन ये भी चीज़ मैं बता देता हूँ, जब भी 3 या 3 से अधिक रेशियो को उल्टा अगर करना हो, 3 या 3 से अधिक रेशियो को अगर कभी भी उल्टा करना हो, जैसे 2 बराबर 3 बराबर 5 आ जाए, इनको अगर उल्टा रेशियो बनाना है इनका, तो इसका तरीका होता है, बेसिक तो पूरा अच्छे से सही तरीके से मैं रेशियो में सिखाऊंगा। अभी जो भी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं उसको आप लोग रट लेना, याद कर लेना। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान रखना, इनके एलसीएम से भाग देते हैं। इन क्वेश्चंस को करने के लिए इनका एलसीएम 30, 30 से यहाँ भी डिवाइड कर दो, 30 से यहाँ भी डिवाइड कर दो, और 30 से यहाँ भी डिवाइड कर दो, तो ये अपने पास 15 हो गया, ये अपने पास 10 हो गया, और ये अपने पास 6 हो गया। तो रेशियो आ गया 15:10:6, ये अपने पास आंसर आ गया है। हमेशा आप लोग ध्यान रखना, 3 या 3 से अधिक रेशियो को जब भी उल्टा करना होता है तो उसके एलसीएम से डिवाइड करते हैं, एलसीएम से डिवाइड करते हैं और एलसीएम से डिवाइड करते हैं। या दूसरा तरीका, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए 2 बराबर 3 बराबर 5, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ वाला रेशियो अगर लिखना है तो इसको छोड़ देते हैं और इन दोनों को इंटू कर दो, तो ये आ गया 15। डायरेक्ट अगर रेशियो आपको लिखना है तो इन दोनों को आप लोग इसको छोड़ दो, यहाँ रेशियो लिखना है तो इन दोनों को इंटू कर दो 10, और डायरेक्ट अगर लिखना है तो इसको छोड़ के इन दोनों को इंटू कर दो 15, 10 और 6। अलग अलग तरीके से आप लोग कर सकते हो, जो आपको पसंद आए उससे कर लेना।
और तरीके भी होते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जब मैं पढ़ाऊंगा आसानी से ढंग से सारी की सारी चीज़ें समझा दूंगा। यहाँ बस एक बार याद रखना कि ऐसा अगर कभी भी है या तो एलसीएम से डिवाइड कर लो, या आप लोग इसके लिए लिखना है तो इसको छुपा लो हाथ से और बाकी दोनों को इनटू कर दो। ये इसके लिए लिखना है तो बाकी दोनों को, जो दोनों में से जो तरीका पसंद आए वो याद कर लेना। ये मैंने यहाँ पर बताया। आइए अब हम लोग क्वेश्चंस जो हैं अपने पास उसको हम लोग बड़ा करते हैं और उसको समझने की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग 31 से शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये सारे के सारे मैं समझा दूंगा। एक दो बेटे हैं, 18 साल के होने पर दोनों को इतना समान धन मिला, ये पूरा मैं बता दूंगा। कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर 30 तक मैं करवा चुका था। आज मैं शुरुआत करता हूँ क्वेश्चन नंबर 31 से। जैसा आप लोगों को पता है, अगर आप लोग ढंग से अच्छे से सही टाइप से सीखना चाहते हो मुझसे मैथ्स, एक बार पढ़ो और सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को खुद को ही समझ में आ जाएं, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, मेरे क्वेश्चंस करवाने से पहले खुद क्वेश्चंस करने की कोशिश किया करो। सिर्फ और सिर्फ ये एक ही तरीका है। जैसे ही क्वेश्चन आए वीडियो को पॉज किया करो और क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश किया करो, क्योंकि थ्योरी में पहले ही पढ़ा चुका हूँ। और जैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर खुद कर लोगे तो देखना आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ता है और मैथ्स में आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होना शुरू होगा। चलो करो। 2565 रुपए को दो भागों में इस प्रकार से बांटकर उधार दिया गया कि पहले भाग पर 3% की दर से 8 वर्ष का, पहले भाग पर 3% की दर से 8 साल का और दूसरे भाग पर 5% की दर से 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज बराबर है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब भी चक्रवर्ती ब्याज बराबर हो, यहाँ पर अर्जित ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज नहीं भाई, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कहीं पर साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज भी बराबर हो, उसके क्वेश्चंस हम लोग बाद में करेंगे। यहाँ पर अपने पास साधारण ब्याज बराबर है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, तो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं गया है, जो इसकी गलती है। लिखना चाहिए, एसएससी इसने रेलवे ने भी नहीं दिया था, कोई बात नहीं, हम तो क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखना चाहिए वैसे इसको कि साधारण ब्याज बराबर है, साधारण ब्याज है ना, यहां पर अर्जित साधारण ब्याज। तो यहां पर इसकी जो इफेक्टिव रेट होगी वो होगी 24 और इसकी जो इफेक्टिव रेट होगी वो अपने पास कितनी होगी, ये अपने पास होगी 15। तो ये 5 से कट रहा है 8 बार और 5 से कट रहा है 3 बार, जो कटे उसको पहले काट लो। 3 से कट रहा है अपने पास 8 बार और 3 से कट रहा है 5 बार। अब रेशियो बनाना है तो 5 इधर और 8 इधर, ये चीज़ मैंने अभी भी समझाई है, उम्मीद है आपको याद होगा। 5:8। तो आप लोग इसको 5:8 में क्या इतने रुपए को 2665 को क्या 2665 रुपए को आप लोग इस रेशियो में डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो क्या 5:8 में? या तो वैसे कर लो जैसे आप लोग सोचते हो, जैसे YouTube वगैरह पर पढ़ते हो 13 की वैल्यू ये तो पहले 1 की वैल्यू निकाल लो। या मैं इस चीज़ को हमेशा समझाता हूँ कैसे, जो अपने पास टोटल बांटना है 2665 से, तो उसके नीचे टोटल के नीचे टोटल 13 लिख लो, ताकि अपने आप ही कट जाएगा, 1 की वैल्यू खुद ही आ जाएगी। और यहाँ पर हमें पहला भाग पूछा है तो 5 से गुना कर दो, दूसरा पूछा है तो 8 से, हमें दूसरा भाग पूछा है तो हम लोग यहाँ पर इंटू करेंगे किससे, 8 से इंटू करेंगे, तो 13 से कट जाएगा कितनी बार, 205 टाइम, और आंसर जो आ जाएगा गुना करोगे तो क्या 1640 रुपये, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो सारे लोग ढंग से अच्छे से समझ पाए हो क्या? तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर कहीं भी आपके पास आता है कि साधारण ब्याज बराबर है या उनका अमाउंट बराबर है या उनका रेशियो दिया हुआ है, और वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा। इसने कहा कि ये पैसा 8 साल के लिए और दूसरा पैसा 3 साल के लिए। मुझे बताइए सेम क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है क्या कि एक बेटा जो है उसका वो 17 साल का या 18 साल का है, और एक दूसरा जो बेटा है उसका वो है मान लीजिए 22 साल का। एक 18 साल का है और दूसरा बेटा जो है वो 22 साल का है, या ये मान लो अपने पास 17 साल का है, और 25 साल के होने पर उनको समान साधारण ब्याज प्राप्त हुआ या समान धन प्राप्त हुआ। जब कहे ना समान धन प्राप्त हुआ, इसका मतलब अमाउंट है, और जब कहे कि समान साधारण ब्याज प्राप्त हुआ तो इसका मतलब साधारण ब्याज है। 25 साल के होने पर तब उधार दिया गया जब ये 17 साल का था और ये कितने साल का था, 22 साल का। एक बेटा 17 साल का है, एक 22 साल का है, और दोनों जब 25 साल के हुए तब उनको समान साधारण ब्याज मिला। तो मुझे बताइए ये जब 25 साल का, ये भी 25 साल का हुआ,
और ये 25 साल का कब हुआ, तो मुझे बताइए ये जो 25 साल का है दूसरा बेटा, उसके लिए तो वो पैसा क्या 3 साल ही पड़ा रहेगा क्या ओनली, और ये जो 25 साल है ये अपने पास कितने साल बाद होगा 8 साल, तो क्या इसके पास पैसा 8 साल पड़ा रहा क्या, और दोनों का जो पैसा दिया उसका रेशियो हम लोगों से पूछ सकता है। ऐसा क्वेश्चन कभी कभार आ सकता है। मुझे 100% पता है कि ये बात मैंने क्या समझा दी आपके समझ में नहीं आया, वो क्वेश्चन जब देखोगे तो ज़्यादा समझ पाओगे। पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, मैं साइड में हट जाता हूँ और थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने मिटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो आप लोग पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। देखो मैं समझाता हूँ, सारे लोग अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक पिता 5,000 रुपये की राशि 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से अपने 2 बेटों के नाम करवाता है। जब 18 वर्ष की आयु के होने पर दोनों से समान धन प्राप्त हुआ। दोनों से समान धन प्राप्त हुआ, इसका मतलब अमाउंट है, मिश्र धन है, याद रखना, या कहेगा दोनों को समान साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। यहाँ पर मिश्र धन है। एक बेटा उनके आयु क्रम से 12 वर्ष और 14 ईयर्स है, तो वर्तमान में छोटे बेटे के नाम कितनी राशि जमा करवाई, ऐसा आप लोग बताइए। पहले वाले बेटे का भाग पूछा है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ लिया करो, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ लिया करो। डेली मैं 15 क्वेश्चंस करवाता हूं और आपके रेलवे के एग्जाम से पहले आपको 100% सिलेबस में कवर करवा दूंगा। जो स्टैटिक्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी कवर करवा दूंगा, मीन मोड मीडियन सारे के सारे मैं कवर करवा दूंगा। आप चिंता मत किया करो। 1-2 दिन अगर बीच में छुट्टी हो जाए तो मैं बता चुका हूँ कि उस दिन फिर मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता हूँ। देखिए वो भी फ्री है, जैसे यूट्यूब फ्री है वो भी वहाँ पर फ्री है। 4:30 से 5:30 वो फिक्स टाइमिंग है, वहाँ पर मैं लाइव पढ़ाता हूँ। और अभी तक वहाँ पर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के 11 वीडियोस डाल चुका हूँ, जिनका कोई भी चार्ज नहीं है। वो जाकर आप लोग देख सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस वहाँ पर चाहो तो। वैसे यहाँ पर भी पढ़ा दूंगा। यहाँ पर पर्टिकुलर रेलवे वाले को पढ़ाऊंगा, वहाँ एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस सभी को एक साथ पढ़ा दिया अच्छे से। तो आइए मैं आपको समझाता हूं। वर्तमान में छोटे बेटे के नाम कितनी राशि, ऐसा कहा। मुझे बताइए छोटा बेटा 12 साल का है, तो 18 साल का होने पर उसको धन प्राप्त हुआ। इसका मतलब छोटे बेटे को पैसा क्या 6 साल के लिए रहा क्या। ये जो बेटा है ये 14 ईयर्स का है और 18 साल का होने पर क्या उसके पास वो पैसा 4 साल के लिए रहा क्या। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% है, इसमें भी 5% है और इसमें भी अपने पास 5% है। तो मुझे बताइए इसकी इफेक्टिव रेट अगर मैं आपसे पूछता हूँ इसकी इफेक्टिव रेट कितनी होगी, तो आप कहोगे 30%, और इसकी इफेक्टिव रेट कितनी होगी तो आप लोग कहोगे 20%। समान राशि प्राप्त होती है, समान धन प्राप्त होता है, अमाउंट, गेट इक्वल अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। तो इन दोनों को बराबर नहीं कर सकते, इसमें भी 100 ऐड करोगे, इसमें भी 100 ऐड करोगे। और यहाँ पर समझा देता हूँ कि मिश्र धन जब भी बराबर है तो आप लोग इसमें 100 ऐड करोगे 130, इसमें 100 ऐड करोगे 120, ये दोनों बराबर हैं। कटे कोई संख्या तो काट दिया करो और उसके बाद रेशियो निकाल लिया करो। 12 इधर आ जाएगा और 13 इधर आ जाएगा। जितने भी पैसे हैं क्या उसको 12:13 में आप लोग बांट सकते हो क्या। आप कहोगे सर हम तो आसानी से बांट सकते हैं। कैसे, 50,000 रुपये को अभी भी आपने सिखाया है। टोटल 50,000 अगर है तो टोटल के नीचे रेशियो का टोटल कितना 25। अगर छोटे वाले बेटे का पूछे तो 12 से इंटू, बड़े वाले बेटे का पूछे तो 13 से इंटू। किसका पूछा है, छोटे बेटे का पूछा है तो इंटू कर देंगे हम लोग 12 से। तो यहाँ से 25 से कट जाएगा 2 बार और 12 गुना 2 आंसर आ जाएगा 24,000। हाँ ना बोलिए एक बार, सारे लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या। और स्क्रीनशॉट अगर आप लोग चाहो तो आप लोग ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन फिर लास्ट में मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम देता हूं। और शुरुआत में याद रखना आप लोग जो भी क्वेश्चन आए उसको खुद सोल्व करने की कोशिश किया करो। उस टाइम वीडियो में यही फायदा है कि आप लोग इसको पॉज कर सकते हो और आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। राधा के पास जितने भी रुपए हैं वह उसे 3 भागों में बांटकर बैंक में जमा करवाती है। ब्याज की दर है 4%, 6% और 3%। इस रेशियो में अपने पास है 4, 6 एंड 3। उसके बाद यदि 9 माह बाद तीनों से समान ब्याज प्राप्त हुआ तो वह राशि किस अनुपात में जमा की थी। अब की बार समान ब्याज प्राप्त हुआ, इक्वल ब्याज प्राप्त हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का जो तरीका होता है वो क्या होगा, पहले भाग पर 4% की दर से 9 माह का, तो जो इफेक्टिव रेट होगी वो 4 गुना 9, इधर लिख देता हूं मैं,
पहला इफेक्टिव रेट क्या होती है, रेट को टाइम से इंटू करो, वो इफेक्टिव रेट। तो पहले भाग पर 4 को 9 से अगर इंटू करोगे 9/12 से, तो ये इफेक्टिव रेट आ गई। बराबर है अपने पास दूसरा जो होगा 6 को इंटू कर दो 9/12 से, तो ये इफेक्टिव रेट आ गई। और यहाँ पर अपने पास 3 को इंटू कर दो, टाइम सेम है, ये इसने बहुत बढ़िया चीज़ दी हुई है। टाइम सेम होने से सर फायदा क्या हुआ, क्यों बढ़िया दिया हुआ है, क्योंकि देखो सभी जगह से 9/12 9/12 9/12 कट गया। और मुझे बताइए 3 या 3 से अधिक जब भी हैं, इनका उल्टा रेशियो अगर बनाना है तो आपको एक अच्छा सा तरीका अभी भी सिखा के आया हूँ। आप लोग क्या करोगे, इस 4 को छोड़ दो, इन दोनों को इंटू कर दो तो 18। यहाँ पर अगर लिखना है तो 6 को छोड़ दो, इन दोनों को इंटू कर दो 12। और यहाँ पर अगर लिखना है तो इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों को इंटू कर दो, तो कितना हो जाएगा 24। अगर कोई संख्या कटे तो उसको काट दिया करो। 6 से कट रहा है 3 बार, रेशियो सुंदर बनाने के लिए 6 से कट रहा है 2 बार और 6 से कट रहा है 4 बार। तो आपका जो आंसर आ गया वो क्या 3:2:4 आ गया है क्या, ये अपना आंसर है। ये क्वेश्चन रेलवे में आया हुआ नहीं है, लेकिन मैं मेरी तरफ से भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपको समझाने के लिए, जो आपके दिमाग में जितनी भी चीज़ें हैं वो क्लियर करें। और जो एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन जो आगे बन सकते हैं, अगर कभी रेलवे क्वेश्चन बनाना चाहे, जैसे 3 वाला 4 वाला क्वेश्चन बनाना चाहे, तो सारे मैं मेरी तरफ से लिखूंगा। क्या बता रहा हूँ आपको, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा अगर क्वेश्चन आपको करना है तो 3 भाग, अगर बेसिक से कोई सोचता है कि सर बेसिक से कैसे होगा, 3 भाग एक्स वाई और जेड। पहले भाग पर 4% की दर से 9 माह का ब्याज, P इंटू पी एक्स मान चुके हैं, 12 डिवाइड करेंगे मंथ को अगर ईयर में कन्वर्ट करना है तो, और 100 तो आता ही आता है, P इंटू टी इंटू R/100, पी एक्स मान चुके हैं, टाइम 9/12 है, रेट 4 है, बट्टे में 100। यहाँ पर 6 इंटू 9/12/100 और यहाँ पर Z%, जेड जो रुपए हैं उस पर 3% की दर से 9 माह का, यहाँ पर इंटू 100, और ये सभी बराबर हैं। इन यहाँ से आप लोग रेशियो निकाल लेना। तो एक्स वाई जेड का रेशियो, जैसे अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है, मैं पढ़ाऊंगा प्रत्येक चैप्टर रेलवे से पहले आपके लिए मैं सोल्व करवा दूंगा। सिस्टमेटिक अच्छे से ढंग से अगर पढ़ना है तो आप लोग ये कंप्लीट वीडियोस देखा करो, 100% सिलेबस में कवर करवा दूंगा। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सिखा दूंगा, ये आसान चीज़ें आप लोग सोल्व कर भी सकते हैं। मिटाता हूं ताकि अगला क्वेश्चन हमारे सामने आए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, देखिए कोशिश करना समझने का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति कुछ राशि 3 भागों में बांटकर 6 वर्ष 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए जमा करवाया। इनसे अगर समान ब्याज प्राप्त होता है तो उसके द्वारा निवेशित राशियों का अनुपात क्या है। क्या क्वेश्चन आप लोग खुद कर लोगे क्या, इनसे समान अगर अपने पास कहा है समान ब्याज प्राप्त हुआ, जो अभी भी क्वेश्चन हम लोग करके आए हैं सेम वही क्वेश्चन है, क्या आप लोग खुद सोल्व कर पाओगे क्या। 6 को इंटू करेंगे 10 से, इफेक्टिव रेट निकालोगे 60%, 12 को गुना करेंगे 10 से तो 120, और 12 को गुना करोगे 15 से तो 180। कट रहा है उसको काट देते हैं, 60 से एक बार, 60 से 2 बार और 60 से 3 बार, कटे उसको काट दिया करो ताकि आगे रेशियो में संख्याएं छोटी हो जाए, नहीं तो बाद में काटना पड़ेगा। बात एक ही है, चाहे यहाँ पर इसको छोड़ के इन दोनों को इंटू कर लो, इसको छोड़ के इन दोनों को इंटू कर लो, इसको छोड़ के इन दोनों को इंटू कर लो, और बाद में रेशियो को सुंदर बना लो, मतलब काट लो, या पहले काट दो तो रेशियो फिर जल्दी बन जाएगा। अब 3 या 3 से अधिक संख्या आ जाए, उसका रेशियो बनाने का तरीका बताओ, तो आप कहोगे सर उसका रेशियो बनाने का तरीका होता है इसको छोड़ दो, इंटू कर दो 6, इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों को इंटू कर दो 3, और इसको छोड़ दीजिए आप लोग, इन दोनों को इंटू कर दो 2, तो 6 3 2 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। जैसा मैंने बताया है कुछ क्वेश्चंस मैं मेरी तरफ से भी हमेशा लिखा करूंगा आपको चीज़ें समझाने के लिए, ताकि भविष्य में फ्यूचर में कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो उनको आप लोग खुद ही कर पाओ। और मुझसे कोई चैप्टर पढ़ने के बाद उसको उन क्वेश्चंस को 2 बार करो, किसी भी एग्जाम में किसी भी के भी नोट्स और कोई भी आप लोग टेस्ट पेपर दीजिए, सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे खुद से होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि जो मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाता हूं उनको आप लोग कम से कम 2 बार किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो पॉज करो और करने की कोशिश करो। 18,600 रुपए को 3 भागों में बांटकर इस प्रकार से, अब 3-3 भाग वाले क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया, यदि अंत में तीनों से मिश्र धन समान प्राप्त होता हो।
अब की बार अभी तक जो 3 वाले थे उसमें तो साधारण ब्याज बराबर था। अब की बार ये कह रहा है कि अगर मिश्रधन समान प्राप्त होता हो तो क्या करें। तो हमारे पास एक ही काम है, सबसे पहले इफेक्टिव रेट निकालो। 2 का 10 से गुना करोगे, इफेक्टिव रेट आ जाएगी 20। इसके बाद अपने पास परसेंट आ गया, ठीक है। अब की बार साधारण ब्याज बराबर नहीं है, 4 का 10 से गुना करोगे तो 40, बिल्कुल ठीक है इफेक्टिव रेट। और 5 का 10 से गुना करोगे तो 50%। याद रखना, क्या ध्यान रखना कि अपने पास इस चीज़ को आपने 3 भागों में बांटा है, ठीक है। इफेक्टिव मिश्रधन प्राप्त हो रहा है तो आप लोग यहाँ पर 100 ऐड करो, मिश्रधन बनाओ 120, 100 ऐड करो 140 और 100 ऐड करो 150। कुछ लोग एग्जाम में गलती क्या करेंगे और लास्ट तक उनको खुद को नहीं समझ में आएगा मैंने क्या गलती कर ली। 40, 50, 0 और इसमें फिर 100 ऐड कर देते हैं 102, 104, ऐसे कर लोगे तो गलत हो जाएगा। याद रखना, याद रखना, जो बच्चा एग्जाम में गलती करता है, क्या क्या गलतियां करते हैं आप लोग, वो भी मैं पहले ही साथ साथ समझाते चलता हूं। वो भी एक फैकल्टी का ही काम होता है कि ये गलती मत करना, ये बताना आपको। रेशियो मुझे बनाना है तो यहाँ पर पहले सोल्व कर लो, 0 से 0 अब काट सकते हो आप लोग, इनको बराबर किया। यहाँ पर रेशियो बनाना तो इसको छोड़ के इन दोनों को इंटू करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 210। इसको छोड़ के इन दोनों को इंटू करोगे तो ये आ जाएगा 180 और इसको छोड़ के इन दोनों को इंटू करोगे तो ये आ जाएगा 168। क्या अपने पास ये जो चीज़ें हैं क्या 6 से कट रहे हैं क्या सभी? तो आप कहोगे हाँ सर 6 से कट रहे हैं, काट दो। तो 6 से ये कट जाएगा, 6 से अपने पास 3 बार, 6 गुना 3 18 और अपने पास बचेगा 3 और 6 पंजे 30, 35। 6 से कितनी बार कट रहा है तो आप कहोगे सर 30 बार। और 6 से कितनी बार कट रहा है, 6 से कट रहा है 28 टाइम। कितने रुपए? तीनों भाग पूछा है, 18,600 रुपये टोटल। टोटल के नीचे रेशियो का टोटल, यहाँ पर इन सभी का टोटल अपने पास कितना आएगा 93। और पहला भाग अगर हम लोगों से पूछा है तो इंटू कर देंगे हम लोग 35 से। ये इससे कट रहा है 2 बार, अब एक बार जब आ जाए ना ये इससे 2 बार कटेगा तो अपने पास ये कितना आ गया 7,000। अब हमें पता है ये तो सेम ही आएगा, यहाँ पर भी 18,600 ये तो सेम ही चलता है ना, आपको ये चीज़ पता होगी। 93 इंटू कर देंगे अपने पास किससे 30 से, तो अपने पास ये आ जाएगा 6,000, क्योंकि हमें पता है कि इससे 200 टाइम कट रहा है। तो आगे वाले में यहाँ पर ये पूरा लिखने का टाइम वेस्ट मत किया करो, 200 ही लिख लिया करो। और यहाँ पर इंटू करना है, एक की वैल्यू 200 है तो 28 से गुना करोगे तो 5,600। ये तीनों भाग आ गए 7,000, 6,000 और 5,600। ये अपने पास ऑप्शन आ गया सी। बोलो सारे लोग एक बार हाँ और ना जहाँ पर बैठे हो वो बोलना कि समझ में आया या नहीं आया इस टाइप के क्वेश्चन। मैंने कहा या तो साधारण ब्याज बराबर होगा, तुरंत रेशियो कैसे बनाना है, या मिश्रधन बराबर होगा, तुरंत रेशियो कैसे बनाना है, या अपने पास क्या होगा कि इनका रेशियो दिया हुआ मिलेगा, पहले भाग साधारण ब्याज ये है, दूसरे भाग साधारण ब्याज ये है, बराबर नहीं होंगे, पहला दूसरे से डबल है, दूसरा पहले से 3 गुना है, 5 गुना है, या रेशियो दे देगा 2:3 है। ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभार मिलते हैं। तो क्वेश्चन देखिए आप लोग, 7930 की राशि को 3 भागों में बांटकर उधार दिया गया। ए बी सी को क्रमशः 2, 3 और 5 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज की दर से, और तीनों की राशि उनके ऋण के रूप में संबंधित अवधि के बाद बराबर है। तो जब भी ऐसा अपने पास ये बराबर है, ऋण की अवधि मतलब अमाउंट बराबर है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करोगे? यहाँ पर इफेक्टिव रेट 10%, फिर अपने पास 15% और फिर अपने पास 20%। अमाउंट अगर बराबर है तो याद रखना 100 हम लोग ऐड करते हैं, ये अपने पास हो गया 110, ये हो गया 115 और ये हो गया अपने पास 120। काट देंगे हम लोग इसको, 5 से कट रहा है 22 टाइम, 5 से कट रहा है अपने पास 23 बार और 5 से कट रहा है अपने पास कितनी बार 24 बार। ये बराबर हैं। और रेशियो अगर बनाना है तो आपके पास तरीका, मैं बहुत बढ़िया तरीका आपको बता चुका हूँ, इसको आप लोग छोड़ देंगे, इन दोनों को इंटू कर देंगे, 72 और 552। जैसे आप लोग इंटू करते हो वैसे ही कर रहा हूँ, इनको छोड़ के इन दोनों को इंटू करते हैं। 24 गुना 2 48 और 2 अपने पास 24 गुना 2 48 और 52, और यहाँ पर इसको छोड़ के इंटू करोगे 46 और 50। अब अपने पास 7930, ये अपने पास 7930 है, ये रहा। टोटल के नीचे इसका टोटल हम लोगों को लिखना है, काटना चाहो 2 से कट रहा है काट भी सकते हो, या हम लोग आगे चलते हैं तो अपने पास यहाँ पर 8 और 2 10 16 डायरेक्ट लिख सकते हो। टोटल के नीचे टोटल 5 और 2 7 और एक अपने पास 8 है, और ये अपने पास 15 है। इंटू कर देंगे, पहला भाग अगर पूछा है तो इंटू कर देंगे 552 से, इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा।
देखिए वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ 15 5 75, तो इससे 5 बार कटेगा और 5 से जब इसको इंटू करोगे तो अपने पास 0, 5 गुना 25 और 1 26, और अपने पास यहाँ पर 25 और 2 27, तो आंसर आ जाएगा 2760। ऐसे कर सकते हो, ये इससे 5 बार कटेगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन जहाँ पर भी आ जाए और एग्जाम में बैठे हो तो एक तरीका मैं और सिखाता हूँ, इनके डिजिट्स का सम करो आप, और डिजिट सम मैं कंप्लीट आपको पढ़ा चुका हूँ। कहाँ पर? यहीं पर यूट्यूब पर नंबर सिस्टम में एसएससी के लिए पढ़ा रहा हूँ, उसमें डिजिट सम मैंने पढ़ाया था एक दिन, उसको आप लोग देखिए, चीज़ें आपको अच्छे से सही तरीके से समझ में आएगी। डिजिट्स का सम का मतलब 2, 7 और 9 और 0 को ऐड करना है, तो 2 ये ऐड किया 9 और 6 15, 15 का मतलब 5 और 1 6। चीज़ें सिखा चुका हूँ, अब जल्दी से कर देता हूँ। 6 ये 8, ये 8 और 2 10 का मतलब 1, और ये 12 और 2 14 का मतलब 5। डिजिट सम अगर अलग अलग आ रहा है तो यहाँ पर डिजिट सम लगाओ इसको। अगर यहाँ पर जो डिजिट सम होगा 7930, 7 और 3 10 अपने पास, यहाँ पर जो डिजिट सम होगा 7930, और इसका डिजिट सम अपने पास कितना होगा 3, 12 आ गया तो 3, और इसका डिजिट सम कितना आया 1, तो ऊपर तो बचा 3। नीचे डिजिट सम 6, 14 और 20 का मतलब 2, और जब भी नीचे अपने पास कभी भी अगर 2 आ जाए तो डिवाइड का डिजिट सम सिखा के आया हूँ मैं, इंटू करते हैं 5 से तो नीचे वाला हट जाता है, और ये कितना आ गया 15 का मतलब 6। इधर भी 6 आ रहा है, ऑप्शन चेक करो किस में 6 आ रहा है, ये अपना आंसर। और मुझे पक्का पता है ये बात समझ नहीं पाए हो आप लोग, तो एक बार डिजिट सम के वीडियो में जाओ, वहाँ पर देख लो बहुत डिटेल से। नीचे 2 आए तो किससे गुना करना है, नीचे 3 आए तो किससे गुना करना है, 4 5 6 7 8 9 10, इनके सभी के लिए मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर इतना डिटेल से जाऊँगा नहीं मैं, तो वहाँ पर मैं बता दूंगा। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। देखिए पहला साधारण ब्याज से 2 गुना है, वर्षों के लिए साधारण ब्याज से 2 गुना है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। 5000 रुपये की राशि को 2 भागों में बांटकर उधार दिया गया। पहले भाग पर 20/3 और कितने साल के लिए, अपने पास 21/5 साधारण ब्याज। दूसरे भाग पर 4% की दर से, दूसरा जो भाग है वो 4% की दर से, और अपने पास 11/4 इफेक्टिव रेट। साधारण ब्याज से 2 गुना है, ये जो पैसा है वो पहले वाले से डबल है, ऐसा हम लोगों से कहा है। 2 भागों में पहले भाग को ये वर्षों के लिए साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4% की दर से इतने वर्षों के लिए साधारण ब्याज से 2 गुना है, इससे पहले वाला डबल है, ध्यान रखना। तो रेशियो पहले वाला अगर डबल है तो रेशियो क्या 2:1 दिमाग में रख सकते हो क्या? वहां पर कुछ भी दे सकता है, यहाँ डबल दे दिया तो 2:1, 3:5, 5:7 कुछ भी दे सकता है। पहले आपको ये अजीब लगेगा, लेकिन इसको सोल्व कर लिया करो। आपको लगेगा अरे यार इतनी टफ संख्या आ गई, कैसे करें हम लोग, इसको सोल्व कर लिया करो। तो ये आ गया 21 गुना 4, 4 गुना 21, और ये आ गया अपने पास 11 गुना 3। अब क्या करो, जब भी रेशियो दिया हुआ मिलता है तो याद रखो पहला 2 है तो पहले को 2 से गुना, और दूसरा 1 है तो 1 से गुना। 2 से अपने पास यहाँ पर कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा 2 से, ये कट गया 2 बार, और इन दोनों का पहले अगर कटे तो काट दिया करो। 3 से कितनी बार कट रहा है 7 बार, तो इधर आ गया 14, और इधर कितना आ गया 11। ये इधर आएगा, रेशियो बनाना है तो 11 इधर और 14 इधर। क्या बिल्कुल ठीक है क्या? अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो जो शुरुआत में चीज़ें मैंने बताई थी उनको एक बार वापस देख लो, अच्छे से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो ये जो पैसा है 5000, इसको इस रेशियो में हमें बांटना पड़ेगा। 5000 रुपये है, टोटल के नीचे टोटल लिखते हैं हम लोग 25, और इसने अब की बार ना तो पहला भाग पूछा ना दूसरा भाग पूछा, दोनों में अंतर कितना है, डिफरेंस बिटवीन देम। तो अंतर पूछा है तो दोनों का अंतर, ये नहीं है कि पहला भाग निकाल रहे हो फिर दूसरा भाग निकाल रहे हो फिर अंतर देख रहे हो, जो पूछा उससे इंटू करते हैं। अंतर पूछा है तो रेशियो का अंतर 3 है, उससे इंटू करेंगे। 25 से कट गया ये 2 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा 600। ये अपना आंसर है। उम्मीद है अच्छे से ढंग से आप लोग समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं मिटाता हूँ, थोड़ा सा जल्दी मैं जरूर चल रहा हूँ, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। फटाफट मैं समझाता हूँ ताकि छोटा ही वीडियो रहे और आपको कंटेंट भी पूरा मिल जाए। देखना, किसी राशि पर 4% वार्षिक दर से 30 वर्षों में उस राशि से 120 रुपये अधिक प्राप्त होता है। किसी राशि का साधारण ब्याज। तो मुझे आप लोग ये बताइए, पहला तरीका, अपने पास प्रिंसिपल अगर P है
ठीक है ना। साधारण ब्याज ही 120 रुपये अधिक हो गया, तो अपने पास टाइम कितना है, प्रिंसिपल आप लोग यहाँ पर P मान लो या x रुपये मान लो, ये मान लिया। टाइम कितना है 4 साल, 4%, रेट है 4%, टाइम है 30 साल 30 ईयर। और जो साधारण ब्याज होगा ना, सिंपल इंटरेस्ट, वही उस राशि से 120 अधिक x प्लस 120, ये अपने पास होगा 120 अधिक। तो मुझे बताइए साधारण ब्याज अगर उस राशि से 120 अधिक, कुछ लोग गलती क्या करते हैं 120 को ही साधारण ब्याज मान लेते हैं। अगर वो ये कहे कि राशि 120 रुपये बढ़ जाती है तब तो वो सिंपल इंटरेस्ट मान सकते हो, लेकिन इसने कहा सिंपल इंटरेस्ट जो है वो राशि से खुद 120 रुपये अधिक है। तो देखना SI जो होगा x प्लस 120, SI का फॉर्मूला क्या होता है, मैं SI का फॉर्मूला लगा रहा हूँ जो कि होता है P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। तो P यहाँ पर x रुपये है, टाइम यहाँ पर 30 है, रेट 4 है, बट्टे में 100। सोल्व करेंगे आंसर आएगा, 2 से कट गया 2 बार और 2 से कट गया 5 बार, तो x ये 6/5x, ये x आगे चला जाएगा बराबर 120 है। ये x जो गया उधर जाके माइनस हो गया। एलसीएम 5 लोगे तो x/5 बराबर अगर 120 है तो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 600 रुपये। ये अपना आंसर है। x की वैल्यू जो होगी 600, ये अपना आंसर है पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मुझे आप लोग ये बताइए सारे लोग मिलकर, जो प्रिंसिपल है वो अपने पास, क्या हम लोग प्रिंसिपल 100% मानते हैं क्या, और यहां पर प्रिंसिपल हम लोग मानते हैं 100%, और 30 साल में 4% की इफेक्टिव रेट जो होगी वो क्या 120% होगी क्या, कितने परसेंट होगी, आप कहोगे 120% होगी। तो मुझे बताइए 100% से कितना ज्यादा है, ब्याज 120% है तो 100% से तो क्या सिर्फ और सिर्फ 20% ज्यादा है क्या, और यहां पर मूलधन से वो 120 ज्यादा है, और यहां पर तो इसका मतलब मुझे बताइए क्या 20% की वैल्यू 120 है तो क्या 100% की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, आंसर आ जाएगा 120/20 और गुना कर देंगे हम लोग किससे 100 से, तो 20 से 6 बार और प्रिंसिपल कितना आ गया 600। ये अपना आंसर है। दोनों तरीके हैं, चाहे इस तरीके से कर लो चाहे इस तरीके से कर लो, बेसिक तो मैं हमेशा सिखाता ही सिखाता हूं जो कि मेरी आदत है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बार बार 2-3 बार देखकर वापस समझ लेना। मैं थोड़ा फास्ट भाई अब चल रहा हूं क्योंकि नहीं तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। छोटे छोटे वीडियो रखते हैं 50-60 मिनट तक की, वो ज़्यादा ठीक रहता है। एक मकान खरीदता है, वार्षिक किराए पर 40 गुना भुगतान करता है, इस निवेश में उसे किस ब्याज पर लाभ मिल रहा होगा। तो मुझे बताइए जितना वार्षिक किराए का 40 गुना भुगतान मिल रहा है, यानी कि 40 रुपये अगर वो भुगतान करता है तो किराया मिलता है 1 रुपये, 40 रुपये पर सिर्फ 1 रुपये किराया मिल रहा है। तो कौन सी रेट पर मिल रहा है, तो 1/40 गुना कर देंगे 100 से, तो क्या हमारा आंसर 2.5% होगा क्या। सोल्व करोगे 5/2 का मतलब 2.5, यही अपना आंसर है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है बच्चों वाला, ये RRB पटना में आया हुआ था तो मुझे लगा लिख लेना चाहिए, बच्चों को ये भी करवा देता है। अब एक नया कॉन्सेप्ट सिखाता हूं मैं, नया तरीके के क्वेश्चंस करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 40, किसी निश्चित राशि पर ध्यान से समझ लेना, 3 वर्ष में साधारण ब्याज नहीं, अमाउंट ये है और 5 वर्ष बाद अमाउंट ये है, तो बताइए ब्याज की वार्षिक दर क्या है। कभी कभार तो हम लोगों से दर पूछता है, कभी कभार इसी टाइप के क्वेश्चंस में हम लोगों से पूछता है कि बताइए 4 साल में कितना हो जाएगा। कभी कभार ऐसे ही क्वेश्चन में पूछता है कि बताइए वो रकम कितनी होगी। तो अब 3-4 क्वेश्चन में इस टाइप के करवाता हूँ। पहले मैं आज की क्लास में क्या पढ़ा कर आया हूँ, साधारण ब्याज बराबर हो जाए, मिश्र धन बराबर हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, या उनके बीच में अपने पास रेशियो आ जाए, वो मैंने पढ़ाया। अब मैं क्या पढ़ा रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस देखिए 2 वर्ष में इतना हो जाता है और 5 वर्ष में, 5 साल में क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो 5 साल में तो हो गए 2600, और मुझे बताइए 2 साल में कितना हो गया, तो 2 साल में आपको हो गए 2240 रुपये हो गए सर। तो जब भी कोई धन बढ़कर हो जाता है या हो जाता है, इसका मतलब वो हमेशा अमाउंट है। और अमाउंट में क्या क्या होता है, अमाउंट है ये, और अमाउंट में होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस कितने साल का ब्याज, 5 साल का SI। यहां पर मूलधन प्लस कितने साल का ब्याज, 2 ईयर्स का SI। मूलधन प्लस अपने पास ब्याज है, मूलधन प्लस अपने पास ब्याज है,
मुझे ये बताइए, इसका मतलब यहाँ पर अपने पास 3 साल का क्या मूलधन कभी नहीं बढ़ता है? अमाउंट में ध्यान रखना, अमाउंट बढ़ता रहता है, इसका मतलब अमाउंट में दो चीजें होती हैं, मूलधन प्लस ब्याज। तो ध्यान रखना, प्रिंसिपल कभी भी इंक्रीज नहीं होता, बढ़ता क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। तो जैसे इसमें से माइनस करोगे तो पी से पी तो कट जाएगा, और कितने साल का ब्याज बचेगा, 3 साल का। तो ये चीजें दिमाग में रखना। 3 साल का ब्याज 360 रुपए है, तो मुझे बताइए 1 साल का ब्याज 360 कहाँ से आया, माइनस कर लिया इसमें से ये, तो 1 साल का ब्याज क्या 120 रुपए ही होगा क्या? अब मुझे बताइए, मूलधन भी पूछ सकता है यहाँ से हमें रेट भी पूछ सकता है, या तो हमें यहाँ से मूलधन पूछेगा या हमें यहाँ से रेट पूछेगा। आप लोग मुझे बताइए, सभी लोग, क्योंकि आप समझदार हो, अगर मूलधन हम लोगों से पूछे तो इसके अंदर कितने साल का ब्याज छुपा हुआ है, तो आप कहोगे सर इसके अंदर 2 साल का ब्याज छुपा हुआ है, तो 2 साल का जो ब्याज होगा वो क्या 240 रुपये ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। तो ये मिश्र धन था 2240 रुपये, और इसमें से अगर आप लोग 2 साल का ब्याज माइनस कर लोगे तो क्या अपने पास 2000 रुपये जो आ जाएगा वही क्या अपने पास प्रिंसिपल है। समझ पाए हो क्या? मैं आपको फिर कोशिश करता हूं समझाने की। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर मैं तो यहां से माइनस करना चाहता हूं इसमें से, तो मैं कहूंगा भाई 1 साल का ब्याज है, 5 साल के लिए ब्याज के लिए 5 से गुना कर दो, 600 माइनस करोगे तो भी आंसर यही आना है। आपके पास 1 साल का ब्याज भी है, आपके पास प्रिंसिपल भी है। रेट अगर पूछे तो क्या आप लोग फॉर्मूला लगा दोगे क्या, 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन पी, प्रिंसिपल है 2000 और टाइम है, ये ब्याज कितने का है 120 रुपये 1 साल का। कोई कहे सर मैं तो यहाँ 240 लिखूंगा, तो 240 लिखोगे तो टाइम 2 साल, आंसर वही आना है। और सोल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 6%, जो कि पूछा नहीं है, हमें तो मूलधन ही पूछा है, तो वही क्वेश्चन छोड़ देंगे। लेकिन कभी रेट पूछे, मुझे तो क्वेश्चन में सब कुछ ही बताना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम नहीं दे रहे, यहाँ तो मैं आपको चीजें सिखा रहा हूँ। उम्मीद है समझ में आया होगा। ऐसा एक और करवाता हूँ, ये 42 में मैंने पहले करवा दिया। ये देखिए, 2 वर्ष में 550 रुपये और 3 साल में 575। 3 साल में अगर 575 हो गया तो इसके अंदर आप कहोगे सर प्रिंसिपल छुपा हुआ है और 3 साल का ब्याज छुपा हुआ है। तो मुझे बताइए माइनस करोगे तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो 1 साल का ब्याज होगा 25 रुपये। कोई भी धन 3 साल बाद 575 रुपये हो गया और 1 साल का ब्याज 25 रुपये और है, तो 4 साल बाद कितना हो जाएगा ये पूछा है। तो मुझे बताइए इसमें 25 अगर ऐड कर दोगे तो 4 साल बाद क्या वो 600 रुपये हो जाएगा क्या? माइनस क्या 1 साल का ब्याज आ गया, 3 साल में इतना हो गया था, 1 साल का ब्याज 1 साल, 4 साल में कितना हो जाएगा, तो मूलधन प्लस 3 साल का ब्याज ये है, तो उसमें 1 साल का ब्याज और ऐड कर दूं तो मूलधन प्लस 4 साल का ब्याज आ जाएगा क्या, 600 आंसर आ गया। इतने आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रेलवे में, लेकिन मैं तो आपको हर चीज मेरी तरफ से क्वेश्चंस भी लिखकर अच्छे से चीजें समझा देता हूं कि और कौन कौन सा पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। मैं आपको सारे टाइप बता रहा हूं। यहां पर 5 वर्ष में 9425, 5 साल में ये हो गया 9425, बिल्कुल अच्छी बात है, 5 साल में इतना हो गया। और 3 वर्ष में, 3 साल में, 3 ईयर्स में ये कितना हो रहा है, 3 साल में हो रहा है ये 8225। तो मुझे बताइए 8225, 8255, तो मुझे बताइए क्या इसके अंदर 5 साल का ब्याज छुपा हुआ है, इसके अंदर 3 साल का, तो माइनस करोगे तो क्या 2 साल का जो ब्याज आएगा वो क्या अपने पास यहाँ से माइनस करोगे तो 1170 आ जाएगा क्या? लेकिन इसमें 3 साल का ब्याज है भाई, 3 साल का ब्याज अगर बनाना हो तो मुझे बताइए 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो आप कहोगे 1170 अपॉन 2, यानी कि 2 से भाग दोगे तो 585। अब 3 साल का ब्याज अगर बनाना है तो इसको इंटू करो 3 से, 585 को इंटू करो 3 से तो 25, 24 और अपने पास 2 26, यहाँ पर 8 गुना 3 24 और 1 25, ठीक है, 15 और 2 17, 1755 रुपये इसमें से माइनस कर लो तो प्रिंसिपल कितना आ गया, आप कहोगे 6500। 6500 कहाँ से आया भाई, इसमें 3 साल का ब्याज अगर मैं माइनस कर दूंगा तो ओनली प्रिंसिपल बचेगा जो 6500 रुपये। टाइम, ये जो ब्याज है 2 साल का ब्याज ही ले लिया करो 1170 रुपये। तो रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू इंटरेस्ट 1170 रुपये अपॉन प्रिंसिपल है 6500, और कितने साल के लिए, ये 2 साल का ब्याज है, इससे ये कट गया, तेरा नेम
ये तो, और 13 पंजे 65, 5 गुना 2 10 से 0 हट जाएगा, और रेट कितने परसेंट आ गई? 9%। तो ऐसे क्वेश्चन में या तो आपको रेट पूछ सकता है, या मूलधन पूछ सकता है, या 4 साल बाद कितना होगा, 5 साल बाद कितना होगा। ऐसे तीनों क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, 40, 41 और 42। स्क्रीनशॉट लो फटाफट और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जो 2 क्वेश्चन आज की क्लास के बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 43 सोल्व करो। आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, जरूर लिखना है और जरूर लिखना है। 43 और 44 दोनों सोल्व कीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिखने हैं। मैं देखता हूं आप लोग कुछ मुझसे सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो। ये थी आज की हमारी क्लास। कल में एक कॉन्सेप्ट हम लोग और पकड़ेंगे कोई नया, उसको आपके दिमाग में घुसा देंगे और ऐसे कंप्लीट मैं पढ़ा दूंगा। ध्यान रखना, कभी यहाँ नहीं पढ़ाता तो फिर अनअकैडमी पर या मदर्स एजुकेशन हब में पढ़ाता हूँ मैं, तो वहाँ पर मैं पढ़ाता रहता हूँ। वो भी उसका कोई चार्ज नहीं है, और चार्ज अगर देना चाहते हो वहाँ पर कंप्लीट, अगर आप लोग, मैं एसएससी पढ़ाता हूँ, वैसे एसएससी के लिए अगर पढ़ना चाहते हो तो अनअकैडमी पर कोई स्टूडेंट आए तो मेरा नाम ध्यान रखना, ताकि आपकी फीस में थोड़ी सी कमी हो जाए। ओके, थैंक यू। ये थी आज की हमारी क्लास। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना आप लोग। थैंक यू।